हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, वेलकम बैक इन माय क्लास। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे फ्रांस में मोनार्की को समाप्त करके एक रिपब्लिक की स्थापना की गई। आज हम इस वीडियो में, इस क्लास में आपको बताएंगे कि उसके बाद क्या हुआ फ्रांस में। आफ्टर दैट, क्योंकि उसमें मैंने बताया था कि सिंस द पैटर्न ऑफ वोटिंग was changed a lot, that means right to vote was changed। अब क्या है, नया जो इलेक्शन हुआ उसमें हर मेन को, यानी कि मेन एवं 21 एज वेर इनडिस्क्रिमिनेटली गिवन द राइट टू वोट। इसका नतीजा यह हुआ कि जो इलेक्शन हुआ उसके बाद जो कैंडिडेट जीत कर आए उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर जैकोबिन क्लब के थे, जो लोअर मिडिल क्लास के रिवॉल्यूशनरीज थे। द मोस्ट एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल फोर्सेज, रिवॉल्यूशनरी फोर्सेज इन फ्रांस। इनके जो मुख्य जो लीडर्स थे उसमें जॉर्ज डेंटन, कैमला डिसमोलिन्स और रॉबेस्पियर प्रमुख थे। संयोग की बात है कि इन तीनों में या उसके और भी जो कुछ लीडर कंटेम्पररी थे, Robespierre became successful in got the chief executive post, and he ruled in France in such a manner through the period from 1793 to 94. Due to that, this period was called the reign of terror, आतंक का राज्य। कुछ इस ढंग से रॉबेस्पियर ने अपने रिफॉर्म्स और पॉलिसीज को फ्रांस में लागू किया, इंप्लीमेंट किया कि उसका यह शासन काल फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दरमियान आतंक के राज्य के रूप में जाना जाता है। किया क्या रॉबेस्पियर ने? He adopted the policy of severe control and punishment। स्ट्रिक्ट कंट्रोल उसने लोगों के पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ और एवरी एक्टिविटी ऑफ देयर लाइफ पर उसने कमांड एंड कंट्रोल किया। और जहां कहीं भी इफ फाउंड एनी वायलेशन ऑफ द गाइडलाइन गिवन बाय द गवर्नमेंट फॉर द पब्लिक, वे आर पनिश्ड सीवियरली। तो इसमें हुआ क्या, चूंकि रिवॉल्यूशन अभी नया था, देयर वेयर a number of enemies present in France who wanted to abolish the trace and influence of revolution. That's why the person and leaders belonging to any class who were not agree with the policy were declared enemies of revolution। उन सारे लोगों को, नेताओं को जो किसी भी क्लास से बिलोंग करते हैं, जो रॉबेस्पियर के इस सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट से सहमत नहीं थे, एग्री नहीं कर रहे थे, उनको रिवॉल्यूशन का दुश्मन करार दे दिया गया। चूंकि एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था इस दरमियान, और यह ट्रिब्यूनल जो है लोगों पर जो चार्जेज होते थे, इम्पोज किए जाते थे अकॉर्डिंग टू लॉ, उसको ट्रायल के दरमियान अगर किसी को गिल्टी पाया जाता था तो दोषी करार देने के बाद उसे सजा दी जाती। और ये सजा जो होती थी, हैंग टू डेथ ऑन गिलोटिन। दोज वेर अरेस्टेड, जो भी एनिमी होते थे, दोज वेर अरेस्टेड, इम्प्रिजन, ट्राइड बाय अ रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल एंड इफ फाउंड गिल्टी वर गिलोटिन। जो भी दुश्मन थे शासन की नज़रों में, प्रशासन की नज़रों में अरेस्ट होते थे, जेल में डाला जाता था, उनको पर ट्रायल चलती थी ओपन कोर्ट में, जो भी है रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल में। और अगर उन्हें दोषी जरा भी पाया गया, उनको सजा के तौर पे गिलोटिन पर फांसी चढ़ा देने की सजा मिलती थी। ये गिलोटिन वास्तव में था क्या? तो गिलोटिन वाज अ डिवाइस कंसिस्टिंग टू पोल्स। इसमें दो पोल्स थे और एक ब्लेड था उस पर, और
ए ब्लेड जो है इस ढंग से यूज किया जाता था कि व्यक्ति का सिर नीचे होता था, ब्लेड गिरता था और द पर्सन वाज beheaded. So guillotine was a device consisting two poles and a blade with which a person was beheaded. ये जो गिलोटिन है इसका आविष्कारक यानी इन्वेंटर ऑफ दिस गिलोटिन, दिस डिवाइस was Dr. Guillotine. That's why its name was also given after the name of inventor. अब अपने इस सीवियर कंट्रोल एंड पॉलिसी के तहत रॉबेस्पियर ने ढेर सारे ए नंबर ऑफ रिफॉर्म्स इन ये सीरीज इंप्लीमेंटेड इन फ्रांस। उसने किस प्रकार के रिफॉर्म फ्रांस में लागू किए उसको इस रूप में देख सकते हैं। पहला, मैक्सिमम सीलिंग वाज सेट ऑन द वेज ऑफ एंटरप्राइजेज। उसने थ्रू इंस्ट्रक्शन लोगों की मजदूरी क्या होगी और चीज़ों के दाम क्या होंगे, अगर कहीं जो है मार्केट है तो किसी वस्तु का वास्तव में जब बिक्री होता है, सेलिंग होती है, तो उस पर कितना मार्जिन होगा प्रॉफिट का सेलर का, ये सारे के सारे फिक्स कर दिए गए। और लोगों के इवन खाने पर जो लोग डेली लाइफ में यूज करते थे सुबह शाम, मीट और ब्रेड पर राशनिंग लागू कर दी गई, एक लिमिट लागू कर दिया गया, इससे ज्यादा किसी को नहीं मिलेगा। किसानों को उनके प्रोड्यूस को गवर्नमेंट के फिक्स्ड रेट पर बेचने के लिए मजबूर कर दिया गया। Peasants were told to sell their produce on the rate fixed by the government. सरकार ने जो भी रेट हर जिन्स के अलग, हर प्रोडक्ट प्रोड्यूस के अलग अलग जो तय किए, किसानों को उन पर ही अपने प्रोड्यूस को बेचना होता था। एंड दे वेयर नॉट एंटाइटल्ड टू होल्ड देयर प्रोड्यूस। अपने जो भी उनकी उपज थी उसको जमा रखने का उनको कोई अधिकार नहीं था। जो इसके पहले जो समाज जो था उसमें कई तरह के जो लोग थे, सबकी आर्थिक स्थिति भी कुछ कुछ अलग थी। उसमें कुछ लोग जो है महंगे व्हाइट फ्लोर को यूज करते थे, एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर वाज फॉरबिडन नाउ। क्योंकि इक्वालिटी का सिद्धांत लागू किया गया इन ग्रेटर डायमेंशन, कह सकते हैं कि पूरी तरह से इसको सिद्धांततः लागू करने की कोशिश की गई। लोगों को इक्वलिटी ब्रेड खाने के लिए मजबूर किया गया, यानी कि द ब्रेड ऑफ सेम क्वालिटी वे आर प्रोवाइडेड टू ऑल। कोई व्हाइट फ्लोर का जो है बना ब्रेड नहीं खा सकता था, सबों को जो है होल व्हीट के ही ब्रेड को खाने की अनुमति थी। सो एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर वाज फॉरबिडन एंड द ब्रेड मेड अप ऑफ होल व्हीट वाज सप्लाइड। इस तरह से काफी सीवियर कंट्रोल उसने स्थापित किया व्यवस्था में, और जहीं कहीं वायलेशन पाया किसी के द्वारा भी इस प्रकार के नियमों का, निर्देशों का, गाइडलाइंस का, उनको सीवियरली पनिश किया गया। इसके अलावा जो और रिफॉर्म्स है उसको हम देखते हैं दूसरे स्लाइड में। नाउ द नेक्स्ट रिफॉर्म, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ रॉबेस्पियर अंडर दिस पॉलिसी। Frenchmen, which were earlier called mongier, now they were called citoyen. टाइटल भी लोग का बदल दिया, नाम भी बदल दिया। अब ये है ना, पुरुष जो है फ्रांस में सिटोयन कहलाने लगे। एंड महिलाएं, फ्रेंच वोमेन, वे आर कॉल्ड सिटोयनी इंस्टेड मैडम। जो मैडम कहलाती थी पहले, अब इनको सिटोयनी कहा जाने लगा। चर्चेज वे आर शट डाउन। चर्च के तो सारी संपत्ति को कॉन्फिस्केट कर लिया गया था, तो इनके जो बिल्डिंग्स रह गए थे उनको, और जो भी कुछ बचे हुए रह गए होंगे अवशेष, उन सबों को हटा दिया गया, बंद कर दिया गया। चर्च यानी धार्मिक क्रियाकलाप जो भी होते थे वह बंद कर दिया गया। एंड दो चर्चेज वे कन्वर्टेड इनटू ऑफिसेज एंड पैलेस। गवर्नमेंट के ऑफिस के रूप में इसका यूज किया जाने लगा, यानी कोई नया इन्वेस्टमेंट, कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर जो है गवर्नमेंट की ओर से खड़ा नहीं किया गया टू रन द गवर्नमेंट, टू रन द ऑफिसेज। एंड इसको मिलिट्री के ठहरने के लिए बैरक्स के रूप में भी इस्तेमाल किया गया।
हकीकत यह है, इन रियलिटी ऑल द रिफॉर्म्स वेयर टू टफ टू फॉलो। जितनी भी इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन रॉबिस्पियर ने अपने शासन के दरमियान फ्रांस में लागू किया, इंप्लीमेंट किया, आसान नहीं था इसको फॉलो करना। नतीजा क्या? वन आफ्टर अनदर ए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशनरी लीडर्स, नॉट ओनली द लिबरल्स एंड द रिएक्शनरी फोर्सेज इन फ्रांस but also the veteran revolutionary leaders like George Danton and Camille Desmoulins were guillotined। कभी ना कहीं लोगों की कुछ मिस्टेक्स को पकड़ा गया, कोर्ट में मैटर यानी ट्रिब्यूनल के सामने जब लाया गया, उनको इन द रूल ऑफ वायलेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन के तहत जो है गिल्टी पाया गया और नतीजा है कि सबको गिलोटिन पर लटका दिया गया। इसी क्रम में कोर्ट ने रॉबिस्पियर को भी गिल्टी पाया और उसका कन्विक्शन कर दिया। जब ये हो गया तो उसको भी अरेस्ट किया गया और अगले ही दिन उसको गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। रॉबिस्पियर के जुलाई 1794 की घटना है, 1794। तो जब ये गिलोटिन पर रॉबिस्पियर को चढ़ा दिया गया, फांसी दे दी गई, यहाँ वास्तव में अंत हो गया इस द रेन ऑफ टेरर। यह फ्रांस के रिवॉल्यूशनरी जो हिस्ट्री है उसमें एक अलग अध्याय है। छोटा पीरियड ही है ये, लेकिन ये काफी रिमार्केबल है और है ना, अपने इस रेन ऑफ टेरर के लिए कुख्यात। तो इस तरह इट वाज द एंड ऑफ द रेन ऑफ टेरर इन फ्रांस ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन। उसके बाद फ्रांस में क्या होता है, किस प्रकार की परिस्थितियां बनती है, व्हाट रिफॉर्म्स वेर इंट्रोड्यूस्ड फर्दर टू कंट्रोल द सिचुएशन इन फ्रांस, हम अगले वीडियो में आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक आप इंतजार करें। थैंक यू।